हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास u दिया गया है। ठीक है, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है ये वाला पार्ट। इफ u is equal to x square y square z square की पावर -1/2 देन वी विल प्रूव दिस थिंग। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने वैसे वैसे काम करना होता है। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव कीजिए x के साथ। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना आप लोगों को आता है, ये पावर आपकी आगे आ जाएगी -1/2, ऊपर से एक पावर जब कम करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट 2x आ गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास करली u ओवर x निकल के आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है, x इंटू करली यू एक्स, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड्स को। इसको नीचे ले आई, नेगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव पावर होगी। दोनों साइडों को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास नंबर 1 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है मेरा वो सिमेट्रिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर सिमिलरली वाई के साथ करोगे डेरिवेटिव इसका, तो वहां पे आपका आ जाएगा वाई। ठीक है, तो आपको जैसे ये निकाल लिया, तो सिमिलरली आप जब करोगे उसका वाई स्क्वायर आ जाएगा, जब जेड के साथ करोगे तो उसका जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए जैसे क्वेश्चन में है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म, जेड स्क्वायर वाली टर्म, तीनों का एलसीएम सेम आ गया, ऊपर से माइनस कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक पावर बन गई, नीचे के उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें u दिया है और हमें ये शो करके दिखाना है ये इसके इक्वल है, -u के इक्वल। ठीक है, तो करने का क्या तरीका है कि सिंपल डेरिवेटिव एक बार करो। ठीक है, फिर उसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर क्वेश्चन में सारी टर्में एक जैसी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बाकी डेरिवेटिव सीधे निकल जाते हैं सिमिलरली करके, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, तो जब वाई स्क्वायर वाई से करेंगे तो वहां पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। नाउ फर्दर आई मूव ऑन द एग्जांपल नंबर 5। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन बेटा बड़ा एग्जाम्स में आता है। इसमें क्या है कि आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टी की एन ई की माइनस आर स्क्वायर 4t, और हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ये स्टेटमेंट है। तो आपने कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि दोनों साइडें सॉल्व कर लेनी है, इसकी लेफ्ट साइड भी सॉल्व कर लेनी है, राइट साइड भी सॉल्व कर लेनी है। जब दोनों साइड सॉल्व कर लोगे, दोनों साइडों को बराबर करके वहां से कंपेयर करके आपको एन निकालना है। ठीक है जी, तो थीटा क्या है, टी और आर का फंक्शन है। तो जो राइट हैंड साइड है वहां तो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव टी के साथ करना है, पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो शुरू करते हैं जी। देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है, कर ली थीटा बाय टी, तो इसका डेरिवेटिव टी से होएगा। टी यहां पे भी आ रहा है, टी यहां पे भी आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। हमें पता है एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे 1/t है, तो करली करली टी जब हम करेंगे इसका -r²/4, तो उसको लिख लो टी की -1। तो टी की -1 जब आगे आ जाएगी -2 बन जाएगा, तो ये चीज आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको वैसे का वैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव सिंपल पावर आगे आ गई, ऊपर से एक कम। ठीक है, ये स्टेप बिल्कुल सिंपल है। ये हम पहले सॉल्व कर रहे हैं बच्चों राइट हैंड साइड। इसका थीटा का डेरिवेटिव टी के साथ, दोनों में टी है तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। डेरिवेटिव आप लोगों को आता है क्योंकि ये +2 लेवल का काम है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब हमारे पास जो है इसमें से हम कॉमन ले लेंगे e की -r/4t। ये मेरे पास राइट हैंड साइड खत्म होगी। अब जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ना भाई, उसमें आ रहा है करली थीटा बाय आर। तो पहले मैं थीटा का डेरिवेटिव आर से करूंगा, जितना डेरिवेटिव आ गया फिर उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उस पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आर से करूंगा, फिर उसको 1/r² से डिवाइड कर लूंगा, जैसे जैसे लिखा हुआ लेफ्ट साइड में। ये पूरा निकाल के दोनों साइडों को बराबर किया जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है जी, तो ये मेरी अब लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट होगी जी। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में
थीटा का डेरिवेटिव अब आर से करना है, ठीक है। एक मिनट लिख लेते हैं हम, हमारा थीटा क्या है यहां पे। हाँ, थीटा मेरा था बच्चों, थीटा मेरा है ई की माइनस आर स्केयर 4t, साथ में लगा हुआ टी की एन, ठीक है। जब थीटा का डेरिवेटिव अब आर से करोगे, मैं करके दिखा देता हूं, टी एन तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ई की माइनस आर स्केयर 4t, डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो आर स्केयर का डेरिवेटिव कितना हो गया, -2r/4t, ये चीज आ गई। इस टी को इसमें से एक पावर कम कर दो तो टी की n-1 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, इज इट ओके। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, वहां पे मेरे पास क्या है, आर स्केयर मल्टीप्लाई, तो इसको आर स्केयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे ये आर क्यूब बन जाएगा आपका, ठीक है जी। फिर इसका पूरे का डेरिवेटिव कर लिया आर से कर दो। अब ये टी तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर रख लिया, इन दोनों का डेरिवेटिव यू इंटू वी रूल से करना है। यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, तो ई का डेरिवेटिव ई होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ब्रैकेट पावर का -2r हो गया, प्लस वी फंक्शन एग्जिस्टेड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव आर क्यूब 3r स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। u इंटू वी रूल का डेरिवेटिव कर गया, सारे में से आपको इसको कॉमन निकाल लेना है, ठीक है जी। जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे आपने करते जाना है। कॉमन निकालने के बाद आपका इतना बन गया, ठीक है जी। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, इसमें से सारे में से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा आगे 1/r स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो इसने 1/r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर से आर स्क्वायर जो कॉमन लिया था उससे कट गया, तो ये आपकी लेफ्ट साइड निकल के आई हुई है, और ये आपकी राइट हैंड साइड निकल के आई है, 1 नंबर और 2 नंबर, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों चीजें बराबर कर दो, ये मेरा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जो मेरी पास थी बच्चों, ये स्टेटमेंट को मैंने सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, दोनों की चीजें बराबर कर दी गई, ठीक है। बराबर करने के बाद अब आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये तो इससे कट जाएगा, अब ये जो टर्म है ये वाली, इसमें से t की पावर n-2 कॉमन ले लो, तो ये तो पूरा चला गया, तो n t की पावर n-1 में से हमने -n-2 पावर बाहर निकाल ली, तो t की 1 रह जाएगी यहां पे, ठीक है। तो उसके बाद अब यहां पे t की ये चीज बन गई, ये तो काट दी थी, मैंने आपको बोला ही मैंने काट दूं, ठीक है। दोनों तरफ से t की n-2 से डिवाइड कर लो, तो ये कट जाएगा, तो जब इसके नीचे करोगे t की n-2, तो ऊपर जाके जब पावर सब्ट्रैक्ट करो तो अकेला t आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये स्टेप सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं, यहां तक आप पहुंच जाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों साइड पे ये कट जाएगा, आपके पास ये चीज आ जाएगी, सिंगल सिंगल स्टेप समझ के करने पड़ेंगे। तो यहां से टी से टी कट गया, ए एन की वैल्यू होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बड़ा आता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि पहले आपको राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है, ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट साइड, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके, दोनों को बराबर करके टर्में काट लेनी है, यहां से कॉमन लेना है, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आपका आंसर निकलेगा। 8th नंबर एग्जांपल वेरी सिंपल है, ये आपको u दिया गया है, ठीक है, करली u अपॉन करली x के, u का डेरिवेटिव करना है 2 बारी x के साथ, u का डेरिवेटिव 2 बारी करना है पार्शियल y के साथ, तो पहले u का डेरिवेटिव x से करो प्रोडक्ट रूल लगा के, तो इट इज अ सिंपल वन। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो, दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं हमारी वीडियो में इसमें। अब ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर मैंने टी वाला क्वेश्चन किया, थीटा वाला क्वेश्चन किया, इसी तरह ये एग्जांपल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें कैसे करना है, हमें ये चीज गिवन है और मुझे जेड का डेरिवेटिव निकालना है एक्स वाई के साथ, इसका मतलब z मेरा क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं क्या करूंगा यहां से z की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे z का डेरिवेटिव निकालने को बोला है ना उसने, ठीक है। और जो इसका आंसर है आपको जब निकालना है तो सभी को इक्वल कर देना है, x की वैल्यू को y और z पुट कर देना है, यानी कि सभी इक्वल कर देने आपने एंड में जाके। तो मैंने कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहां से z की वैल्यू निकाल ली मैंने,
और इस क्वेश्चन को करने के लिए वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग में ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, ये लॉग m अपॉन n है, ठीक है। तो m ऊपर गया, माइनस n नीचे आ गया। प्रॉपर्टीज पढ़ी ना लॉग की आपने, ऐसे होती है, लॉग m अपॉन n, तो वो लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। तो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। तो आपके पास ये बन गया। अब क्वेश्चन में मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं, तो ये जो मेरी इक्वेशन बनी है इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव x से करने लगा हूं। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी, जो z है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, z इज अ वेरिएबल। तो जब z का डेरिवेटिव करोगे, इसका ध्यान से समझना भी, देखो u इंटू वेरिएबल, z का डेरिवेटिव u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log z का डेरिवेटिव 1/z, ठीक है, log z एज इट इज इंटू जेड का डेरिवेटिव 1, और साथ में करली जेड ओवर एक्स इसलिए आया है क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आल्सो, क्योंकि वी आर डूइंग पार्शियल डेरिवेटिव। अगर ये जेड एक्स पे नहीं डिपेंड करता, इंडिपेंडेंट है, फिर तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए साथ में करली जेड ओवर एक्स आया है। ये जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म जीरो होगी। यहां पे यूवी रूल लगेगा, y का डेरिवेटिव जीरो हो गया। यहां पे जो है एक्स वाई है वो, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जहां पे z का डेरिवेटिव होगा साथ में करली z ओवर x लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से करली z ओवर x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे काट दो, इसको इसके नीचे के डिवाइड कर दो, तो देखो क्या बनता है नेक्स्ट स्टेप में, ये आपके पास करली z ओवर x आ गया, ठीक है। ये 1 प्लस लॉग एक्स बन गया डिवाइडेड बाई दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जैसा है, जैसा x लॉग x है वैसे ही y लॉग y है, तो सिमिलरली करली z बाई y निकल जाएगा आपका, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जैसा x होता है वैसे ही y लिखा हो तो डेरिवेटिव सिमिलरली निकल जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे जो क्वेश्चन में उसने ये चीज निकालने को बोली है, ठीक है, क्वेश्चन में मुझे ये बोला है करली स्क्वायर जेड एक्स वाई, तो इसका ये मतलब है कि मुझे करली जेड वाई का डेरिवेटिव करली एक्स से निकालना है। जेड वाई मैंने ये निकाला हुआ है, इसका डेरिवेटिव एक्स से करने लगा हूं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, यहां पे u अपॉन वी रूल लगेगा, पर ये तो लॉग वाई है, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया। तो जहां भी 1/z होता है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/z²। तो ये हो गया -1/z² इंटू डेरिवेटिव बीच वाले का, 1 का 0 हो गया, log z का डेरिवेटिव 1/z, और साथ में अभी बताया जहां पे z का डेरिवेटिव होगा यहां पे करली z ओवर x साथ में आ गया, क्योंकि z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, ठीक है। तो करली z ओवर x आपने ये निकाल के रखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपने यहां पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो बड़े स्टेप ध्यान से करने हैं भाई, ठीक है जी। ऊपर से इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की, तो ऊपर माइनस माइनस कट गया, ठीक है, 3 माइनस है, एक कट जाएगा, एक बाहर पड़ा है, ठीक है। अब एंड में जाके आपने x y इज इक्वल टू जेड, यानी कि y को भी x पुट कर दो और z को भी x पुट, तीनों इक्वल है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो सब जगह आपका x आ गया, ठीक है। तो ऊपर बन गया 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, एक कट जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर प्रूव करना है, तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा है ना बच्चों, इसको लिख लो log e, क्योंकि जो log e होता है 1 होता है। अब ये प्रॉपर्टी लगी आपके पास, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, log a प्लस बी की, log a प्लस log b, वो क्या होता है log a b, तो ये इकट्ठा हो गया, इस पूरे को ब्रैकेट लगा के इसको ऊपर ले जाओ, ये -1 बन गया, तो ये प्रूव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कैसे लिखा हुआ है, x की x, y की y, z की z इज इक्वल टू c, तो आपने क्या करना है, z की वैल्यू निकाल के इसको ऐसे लिख लेना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसके में लॉग लगा लेना है आपने। जब आपने लॉग लगा लिया फिर उसको अलग अलग कर देना है, फिर जेड का डेरिवेटिव एक्स से कर लेना है, जेड का डेरिवेटिव वाई से कर लेना है। तो ये इसमें बेसिक प्रोसेस रहेगी क्वेश्चन करने की, ठीक है जी। मैं दोबारा दिखा देता हूं कि देखो यहाँ पे, ठीक है, लॉग लगाया, फिर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स से करना, जब जेड का डेरिवेटिव करोगे पूरी ब्रैकेट के साथ करली जेड ओवर एक्स लगाना है, क्योंकि जेड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये देखो
y का 0 हो जाएगा, क्योंकि वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां से करली z ओवर x की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली करली z ओवर y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, पार्शियल डिफरेंशिएशन के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। प्लीज आप इन क्वेश्चंस को लिख के कीजिए कॉपी पे, तभी आपको समझ आएंगे